हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड, आज हम रीजनिंग के अंदर एनालॉजी से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में हैं। 2023 2024 के अंदर एनालॉजी से किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर, यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस बेहतर होने वाली है। बस आपको ध्यानपूर्वक पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है ताकि एनालॉजी से कोई क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर सकें। यहाँ पे हम कंसेप्ट भी देखेंगे किस प्रकार से इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और साथियों, अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में, तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन एसएससी के जीडी कांस्टेबल पूछा गया था 2023 में, शिफ्ट 4 में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे उस संख्या का चयन करना है कि जिस प्रकार से 7 और 1000 के बीच में संबंध है, और वही संबंध 12 और 3375 के बीच में है, तो वही सेम रिलेशन आपको 4 और क्वेश्चन मार्क के साइड बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको 7 और 1000 के बीच का रिलेशन समझना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे इन्होंने क्यूब का यूज़ किया है। और क्यूब का यूज़ कैसे करना है, अगर मैं 7 के अंदर 3 को ऐड कर दूं तो कितना होता है, ये होता है 10। और 10 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो कितना होगा, 1000 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 1000 आया हुआ है वो 10 का क्यूब है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसी प्रकार से 3375, अगर आप ये देखोगे तो ये है 15 का क्यूब। अगर आप 15 का क्यूब करोगे तो आपको 3375 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 12 के अंदर इन्होंने 3 को ऐड किया, ये होता है 15। 15 का क्यूब किया तो आपको 3375 मिलेगा। उसी प्रकार से 4 के अंदर मैं 3 को ऐड करूँगा, 7 हो जाएगा। 7 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे 343 प्राप्त होगा। विकल्प सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो आपको कोशिश करना है, क्यूब रटने हैं, 1 से लेके 20 तक के क्यूब थोड़ा रट लेंगे तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले क्वेश्चन खुद से जरूर अटैम्प्ट करना, अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पाता है तो आप फिर मेरा लॉजिक देख सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से, उसका पता लगाना है। तो अगर आप देखोगे 4 का रिलेशन दे रखा है 74 के साथ, तो किस प्रकार से रिलेशन बना है, अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ तो मुझे 64 प्राप्त होगा, जो 74 से 10 कम है। तो अगर मैं इसके अंदर 10 को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 74। उसी प्रकार से 7 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो होता है 343, और इसके अंदर 10 को ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 353। तो बस आपको क्या करना है, 6 का क्यूब करना है, और 6 का क्यूब होता है 216। इसके अंदर 10 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 226। विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी के जीडी में पूछा गया था 2023 में, शिफ्ट सेकंड में, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी से। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए किस किस प्रकार से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप एग्जाम से 2-3 दिन पहले भी देख लेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से बताना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है 407 का 37 के साथ, क्वेश्चन मार्क का 59 के साथ, और 253 का 23 के साथ, तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो रिलेशन इनके बीच में है वही रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो अगर आप देखोगे 407 को अगर मैं 37 से डिवाइड करता हूँ तो ये 11 पे ईजिली कट जाएगा। उसी प्रकार से 253 को अगर मैं 23 से काटता हूँ तो ये भी 11 पे आराम से कट जाएगा। यानी कि अगर मैं 59 के अंदर 11 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 649 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। कॉमन चीज़ मिलेगी, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें 11 का डिविजिबल मिलेगा, जो कि सभी के अंदर एक समान आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो 11 का बन रहा है सभी के बीच में। तो इसी प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना होगा एनालॉजी के क्वेश्चनों के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा उसका आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 का संबंध 4 के साथ है, 21 का संबंध 6 के साथ है, तो 42 का संबंध किसके साथ होगा वो बताना है। और ये क्वेश्चन एसएससी के
जीडी में पूछा गया था 2023 में फोर्थ शिफ्ट के अंदर। तो अगर आप देखोगे 15 और 4 के बीच में हम कैसे रिलेशन बता सकते हैं। अगर मैं 4 को बारी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो होता है 12, और इस 12 के अंदर एक बारी और 3 को मैं ऐड कर दूं तो होता है 15। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन नंबर लेके चलना होगा, वो है 3, जिसे एक बारी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एक बारी आपको प्लस करना होगा। जैसे 6 के अंदर अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं तो होता है 18, 18 के अंदर 3 को ऐड कर दूं तो होता है 21, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसी प्रकार से हमें 42 बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 42 में से 3 को निकाल देंगे तो कितना मिलेगा 39, 39 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेगा 12। तो विकल्प बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इजी है, ध्यानपूर्वक समझना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। अगर आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एनालॉजी के क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन 2023-2024 बेस्ड हैं, किस प्रकार के नए पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो ध्यानपूर्वक आपको पूरा प्रैक्टिस टेस्ट लगाना है। अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आपको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर चाहिए पीडीएफ में तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर डाल देता हूँ। तो फ्री में ही न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा उसका आइडेंटिफाई करना है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको रिलेशन बनाना होगा, जैसे 512 और 10 के बीच में रिलेशन दे रखा है, 1331 और 13 के बीच में रिलेशन दे रखा है। अगर आपने क्यूब पढ़े होंगे तो 512 जो है 8 का क्यूब होता है, ध्यान रखना है 512 8 का क्यूब होता है। उसी प्रकार से 331 जो है 11 का क्यूब होता है। अगर आपने पढ़े होंगे क्यूब तो 331 11 का क्यूब होता है। तो अगर मैं 10 में से 2 को निकाल दूं मुझे 8 मिल जाएगा, और 8 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो मुझे 512 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है 512 और 10 के बीच में। अगर मैं 10 में से 2 नंबर घटा दूं और जो भी नंबर प्राप्त होगा उसका क्यूब कर दूं तो मुझे फर्स्ट वाला नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से छठे नंबर में से यानी कि 13 में से 2 को घटा दूं और जो नंबर प्राप्त होगा उसका क्यूब कर दूं तो मुझे पांचवा नंबर 1331 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी आपको करना है 11 में से 2 को घटाना है, 9 प्राप्त हो जाएगा, 9 का क्यूब करना है तो आपको 729 प्राप्त होगा, और विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लेके आना है विकल्प में से। तो यहाँ पे अगर आप रिलेशन देखोगे, संबंध देखोगे, तो आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है और 6 को प्लस करना होगा। किस प्रकार से, अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो मुझे 8 प्राप्त होगा, और 8 के अंदर 6 को ऐड कर दूँ तो हो जाएगा 14। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको फर्स्ट नंबर दिख रहा होगा 14। तो 4 के अंदर आपको 2 का करना है मल्टीप्लाई, जो भी मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा उसके अंदर 6 प्लस कर दोगे तो आपको फर्स्ट नंबर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर आप देखोगे 6 दे रखा है, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से हो जाएगा 12, 12 के अंदर 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ से आपको थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो आपको बताना है छठा नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे हमें 22 दे रखा है, तो देखो हम 22 को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं 8 के अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना होगा 16, 16 के अंदर 6 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पे विकल्प डी वाला राइट आंसर बनेगा। 8 के अंदर आपको 2 का मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद आपको 6 को प्लस करना था, जिससे कि आपको 22 नंबर प्राप्त हो जाता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे आपको 320 और 4 का रिलेशन दे रखा है, 40 और 2 का रिलेशन दे रखा है। तो 1715 का रिलेशन किससे बनेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप देखोगे 4 का संबंध 320 से है, तो आप किस प्रकार से 4 से 320 बना सकते हैं उसको देखना होगा। तो अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा 64 प्राप्त हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, और अगर मैं इस 64 के अंदर 5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 320 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना था,
सबसे पहले पीछे वाले नंबर का आपको क्यूब करना था और जो भी क्यूब प्राप्त होगा उसको मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ। जैसे 2 का हम क्यूब करेंगे तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा। इस 8 के अंदर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 40 मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 40 मिल चुका है। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 515 को हम डिवाइड कर लेंगे 5 से। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 हो जाएगा, 2 चला जाएगा, 5 चौक 20 और 5 तिये 15। तो मुझे 343 प्राप्त होगा और 343 मुझे पता है 7 का क्यूब होता है। तो विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आप देख सकते हो क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया था 2023 में शिफ्ट 4 में। तो एनालॉजी से जो क्वेश्चन बनते हैं टफ होते हैं, प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, इसके बाद भी मैं और भी पार्ट लेके आऊँगा। चैनल से जुड़े रहना ताकि आपके पास टाइम टू टाइम टिक टिक वीडियो पहुँचते रहें और आपकी प्रैक्टिस बेहतर होती रहे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी में पूछा गया था 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में। यहाँ पे आपको 12 और 3 का रिलेशन दे रखा है, 28 और 7 का रिलेशन दे रखा है। तो 32 का रिलेशन किसके साथ बनेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करके चलना है 4 के साथ, एक कॉमन नंबर लेके चलेंगे 4। अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 3 मिल जाएगा। उसी प्रकार से 28 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा और 32 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से तो मुझे 8 मिल जाएगा। तो पहले वाला जो नंबर दे रखा है वो 4 के मल्टीपल दे रखे हैं, जिससे कि हमें इसके सेकंड नंबर प्राप्त हो रहे हैं। तो विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है 169 का 182 के साथ, 225 का 40 के साथ, 306 का रिलेशन किस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा वो आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। अगर मैं 169 के अंदर 13 को ऐड कर दूं तो मुझे 182 आराम से प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सेकंड नंबर मुझे 169 के अंदर 13 को ऐड करने पे मिल जाएगा। उसी प्रकार से 225 15 का स्क्वायर होता है, तो 225 के अंदर अगर मैं 15 को ऐड कर देता हूँ तो होता है 240। यहाँ से मुझे फोर्थ नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे बताना है फिफ्थ नंबर और मुझे दे रखा है 306। तो अगर आप देखोगे 13 फिर 15, यानी कि नेक्स्ट जो स्क्वायर बन रहा है वो 17 का बनेगा और 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, समझते हुए चलना है, स्क्वायर क्यूब को समझना है ताकि ऐसे क्वेश्चनों को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आप लोगों को कोशिश करना है इसका जवाब कमेंट में बताने की। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आंसर जो है आपका बी या सी में से कोई एक होने वाला है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा उसको बताना है। तो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है 18 और 45 के बीच में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क और 60 के बीच में है, 30 और 75 के बीच में है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको डिवाइड करके चलना होगा 2 से और मल्टीप्लाई करके चलना होगा 5 से। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर लेने हैं, एक को करना है डिवाइड और एक को करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है उसे समझना पड़ेगा। तो 18 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 9 प्राप्त होगा, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें 45 मिलेगा। तो आपको सेकंड नंबर इस प्रकार से मिलेगा। उसके बाद 30 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें 15 मिलेगा, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें 75 मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमें दे रखा है 60, तो 60 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम 60 को पहले करेंगे डिवाइड तो हमें प्राप्त होगा 12। 12 को अब हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे थे तो 12 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो हमें मिलेगा 24 और यहाँ पे राइट आंसर विकल्प सी वाला बनेगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन नहीं आती है तो डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं, तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मल्टीप्लाई का अपोजिट करेंगे तो डिवाइड करना पड़ जाएगा,
या डिवाइड का अपोजिट कर देंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो इन बेसिक कैलकुलेशन को आपको पता होना चाहिए ताकि आप जल्द से जल्द ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा विकल्प में से उसको बताना है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो हमें रिलेशन दे रखा है 6 का संबंध है 109 के साथ, क्वेश्चन मार्क का संबंध बनाना है 257 के साथ और 10 का रिलेशन हमें दे रखा है 501 के साथ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक आपको करना होगा क्यूब, उसके बाद आपको करना होगा डिवाइड और करना होगा प्लस। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन बनाओगे तब जाके इस वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे। करना कैसे है, सबसे पहले हम करेंगे क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 216 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 108। 108 के अंदर अब मुझे +1 करना होगा तो कितना हो जाएगा 109। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड नंबर मिल रहा है वो कुछ इस वाले मेथड से आया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा उसका पता लगाना है। तो हमें 257 दे रखा है। तो अगर मैं विकल्प की बात करूँ और विकल्प ए की बात करूँ तो 8 का मैं अगर मैं क्यूब करता हूँ तो मुझे 512 प्राप्त होगा। इस 512 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12 प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो मुझे 257 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं, बस आपको आंसर लाना होगा और सेम लॉजिक से वो आंसर लाना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे नंबर लाना है, विकल्प में से कौन सा नंबर आएगा। और यहाँ पे 4 का संबंध दे रखा है 250 के साथ। तो किस प्रकार से हम 4 से 250 बना सकते हैं उसको पता लगाना होगा। तो अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना होगा 16 होगा, और इस 16 को अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो मुझे 256 प्राप्त हो जाएगा। और इस 256 में से एक बारी में 6 को निकाल दूँ तो मुझे 250 प्राप्त हो जाएगा, जो कि मुझे सेकंड नंबर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर का एक बार उससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा उसका स्क्वायर करना है, और जो भी स्क्वायर होगा उसमें से आपको 6 को माइनस करके चलना होगा। यानी कि अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 25 प्राप्त होगा। इस 25 को अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो मुझे 625 प्राप्त होगा, और इस 625 में से 6 को निकाल देता हूँ तो मुझे 619 मिलेगा, यानी कि विकल्प ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे वो नंबर लेके आना है जो कि इस श्रृंखला को पूरा करेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको रिलेशन दे रखा है 9 का संबंध दे रखा है 11 के साथ। तो किस प्रकार से 9 और 11 के बीच में आप रिलेशन बना सकते हो उसका आइडेंटिफाई करना होगा, और सेम लॉजिक लगना चाहिए। जैसे अगर मैं 9 के अंदर 1 को प्लस कर दूँ तो ये होता है 10, और इस 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये होता है 5, और इस 5 के अंदर एक बार 6 को प्लस कर दूँ तो ये होता है 11। तो आप किसी प्रकार से अपना लॉजिक लगा सकते हैं और आपको 9 से 11 बनाना होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैं 37 के अंदर 1 को प्लस कर दूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 38। 38 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 19, और 19 के अंदर अगर मैं 6 को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 25, और विकल्प सी वाला इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं अपनी तरफ से, बस आपको सेम लॉजिक लगा के सभी के अंदर चेक करना है ताकि सेम लॉजिक से आपका आंसर निकल सके। समझ आया होगा आपको ये भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क में है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करना, सॉल्व करना, और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा है एनालॉजी से। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन क्लिक करना है, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।